दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है। बड़ी बात यहाँ पर कही है, ये वही भारत के प्रधान सेवक हैं जो अभी कुछ ही समय पहले कहते थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किए, शमशान में, कब्रिस्तान में और इस हिंदुस्तान में। पीएम मोदी का विदेशी अखबारों में बज रहा जोरदार डंका। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं नेशनल पिलर। और आपको लगातार हम ग्राउंड की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है हर राज्य में और पूरे देश भर में, किस तरीके से लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं, या मैं सीधे सीधे कह लूं कि इस भयावह मंजर से जूझ रहे हैं। जो लाइन मैंने अभी कही थी वो मैं फिर से दोहराऊंगी कि विदेशी अखबारों में पीएम मोदी ने जोरदार डंका बजा रखा है और वो तस्वीरें, उन विदेशी अखबारों के वो फ्रंट पेज की तस्वीरें, वो खबरें मैं सुनाने वाली हूं जो आपको चौंका देंगी। वो खबरें आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इनमें सच्चाई लिखी हुई है और ये कहा जाता है कि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। तो सुनने के लिए हर कोई तो राजी होगा नहीं, पर हम तो दिखाएंगे 3 अखबार ऐसे, विदेशी अखबार, जिन्होंने पूरी तरीके से भारत की पोल दुनिया के सामने खोल करके रख दी है कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से स्थिति को इस देश में प्रधान सेवक ने संभाला जनता के बीच। और एक मैगजीन जिसने बहुत बड़ी बात कही है, उस मैगजीन के उस बयान को भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर चला करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है विदेशी अखबारों के बीच। और शुरुआत मैं करूंगी ऑस्ट्रेलिया के इस अखबार से। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं वो बताऊंगी और एक उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून भी तैयार किया गया है विदेशी पत्रकारों के द्वारा, जो स्क्रीन पर चल रहा है। और देखिए, इसे देख करके क्या मन में आ रहा है आपके कि एक हाथी है, उस पर मोदी जी बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, पर इस हाथी की तुलना, इस विशाल हाथी की तुलना भारत से की गई है कि ये है भारत की जनता। और देखिए, मोदी जी उस पर विराजमान है, पूरा उनका सिंहासन लगा हुआ है और एक छोटा सा माइक दिया हुआ है हाथ में, बिल्कुल भाषण की पोजीशन में वो दिख रहे हैं। तो समझ लीजिए हालात कैसे हैं कि एक अधमरा हाथी, विशाल हाथी, जिसकी तुलना इस जनता से की गई है, कि ये हालात हैं इस देश की जनता के, जो शायद प्रधान सेवक को पिछले 1 महीने से नहीं दिखे। वो विदेशी पत्रकार दिखा रहे हैं, वो विदेशी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में। अब सीधे लौटते हैं ब्रिटेन के उस अखबार पर। ब्रिटेन के अखबार पर जो ये खबर छपी है, ये खबर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, स्क्रीन पर भी चलेगी, ये खबर देखिएगा जरा। तो ब्रिटेन के उस अखबार की खबर मैं बताने वाली हूँ जो पत्रकार ने लाइनें लिखी हैं और अखबार के फ्रंट पेजों पर ये खबरें चल रही हैं, विदेशी अखबारों में ये खबरें चल रही हैं। द गार्जियन इस न्यूज़पेपर का नाम है, जिसने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया, जबकि भारत में 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो लीजिए, उन्हीं बयानों को और उन्हीं शब्दों को कोट करके विदेशी पत्रकार इस समय हमको घेर रहे हैं, भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 1% आबादी का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था और जब ही घोषित कर दिया वर्ल्ड फार्मेसी। और अब हालात देखिए, क्या किसी से छुपे हैं क्या ये हालात? किसी से नहीं छुपे हैं। अब तीसरे अखबार के जिक्र करते हैं। 2 अखबारों की खबर आपको बताई जिसमें एक उस कार्टून का जिक्र हुआ जो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि एक विशाल हाथी जो अधमरी हालत में पड़ा है और मोदी जी उसके ऊपर बैठ करके, विराजमान होकर के एक माइक लिए हुए हैं, मतलब पूरी भाषण की पोजीशन में बैठे हैं। सबको पता है कि इस देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से हालात को संभाला जा रहा है। और अब जो ये तीसरा अखबार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ब्रिटेन का ही ये अखबार है, पर बात बड़ी कही है और बहुत बड़ी कही है और उस पर वाकई
हमको भी सोचना चाहिए और हमारे प्रधान सेवक को भी सोचना चाहिए कि क्या हालात बने हुए हैं। ये बड़ी बात आप सुनिएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है और क्या लिखा है, साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी की गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। सरकारों के गलत फैसले और आने वाले मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है। बड़ी बात यहां पर कही है, मैं फिर से दोहराऊंगी क्योंकि सुनाना बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता है। ये अखबार छाप रहे हैं भारत की खबरें, वो भयावह तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो चिताएं जल रही हैं, जो हालात बने हुए हैं शमशान में, कब्रिस्तान में और इस हिंदुस्तान में, पर कोई देखने के लिए तैयार नहीं था पिछले 1 महीने में। अब सभी जाग चुके हैं, अब सभी आगे आ रहे हैं, सभी का कहना व्यवस्थाओं में हम लगे हुए हैं। यही व्यवस्थाएं अगर 1.5 महीने पहले होती तो आज जनता ऐसे दर दर ना भटक रही होती अस्पतालों के बाहर। एक महत्वपूर्ण खबर भी है जो मैं दूसरे प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी कि एक बेटा अपनी मां को लेकर के अस्पताल के बाहर खड़ा रहा और सभी के लिए कागजी कार्रवाई जरूरी हो गई, पर वो मां 3 घंटे तक अस्पताल के बाहर जंग लड़ती रही, जिंदगी की जंग लड़ती रही, पर सबसे पहले महत्वपूर्ण हो गया कागजी कार्रवाई और 3 घंटे बाद उसी मां ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। ये खबरें दिल दहलाने वाली हैं, पर शायद उन लोगों का दिल अगर दहल जाता 1 महीने पहले तो ये स्थिति आज ना होती, ये स्थिति ना बनती। और एक मैगजीन का जो जिक्र किया था, सबसे पहले मैंने उस मैगजीन का जिक्र किया था कि सबसे फेमस प्रतिष्ठित ये मैगजीन है टाइम मैगजीन, जिसने बड़ी बात कही है और भारत को एक आईना दिखाया है अपनी बात कहते हुए। और क्या कहा है ये भी स्क्रीन पर चला रहे हैं, खबरें आपको फैक्ट्स के साथ दिखा रहे हैं, हम कोई खबरें नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये विदेशी अखबारों की तस्वीरें दिखाए ना दिखाए कि विदेशी अखबार क्या छाप रहे हैं और किस तरीके से इस देश की सच्चाई दुनिया में जा रही है, दुनिया भर में जा रही है, पर वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। पर मैं आपको लगातार कोशिश कर रही हूं कि हर खबर से रूबरू करूं। तो ये खबर सुनिएगा, टाइम मैगजीन की ये खबर है जिसने लिखा है, जिम्मेदारी उनके पास है। अपने आप में अभी तक के जितने अखबारों की मैंने जिक्र कही, बात उन्होंने जरूर छापी है, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, पर जितने तीखे शब्द इस मैगजीन ने यूज किए हैं, इस मैगजीन ने इस्तेमाल किए हैं हमारी सरकार के लिए, प्रधान सेवक के लिए, भारत के प्रधान सेवक के लिए, ऐसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। सुनिएगा जरा, स्क्रीन पर चल रहा है, जिम्मेदारी उनके पास है। ये तो मैं शब्द संभाल के बोल रही हूं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिम्मेदारी उनके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जिम्मेदारी उनके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी है। देखा कितना बड़ा तंज अपने आप में है। आगे भी बताऊंगी कि क्या कुछ लिखा है। यहां तक कि टेस्टिंग धीमी हो गई, लोगों में भयानक वायरस के लिए ज्यादा भय न रहा। ये हालात हैं कि एक टाइम मैगजीन इतनी बड़ी बात लिख देता है भारत के प्रधान सेवक के लिए। वही भारत के प्रधान सेवक हैं जो अभी कुछ ही समय पहले कहते थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किए, फिर विदेशों में डंका बज रहा है। ये डंका भी देख लीजिए आप कि किस तरीके से ये डंका बज रहा है। ये विदेशी अखबार ही है, इन्हें पढ़िएगा जरा, वो खबरें भी देखिएगा जरा। आप बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं बाहर के प्रधान सेवकों से, तो जरा उनके मीडिया पर भी गौर फरमाइए कि किस तरीके से आप पर नजर गड़ाए हुए हैं और आपको आईना लगातार दिखा रहा है। और हम भी दिखा रहे हैं ग्राउंड से। आप कुछ भी कहिए, आप बयान दीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए, हम आपके साथ सहमत हैं, पर बात करना कब तक चलेगा, काम कब होगा? सवाल तो ये है। बातों में इतने उलझे रह गए कि जनता का विश्वास उठ चुका है। जो हालात इस समय वर्तमान में बने हुए हैं, वही लोग इस समय रोकर बिलक कर कह रहे हैं कि जिस सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज वही सरकार इस तरीके से लापरवाही के साथ दिखी, कोई गौर नहीं की गई।
ये हालात हैं। और भी बहुत सारी खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, पर फिलहाल ये बहुत ज़रूरी था दिखाना कि विदेशी अखबार, विदेशी मीडिया, विदेशी पत्रकार किस तरीके से लगातार भारत को आईना दिखा रहे हैं और क्या क्या बातें कह रहे हैं, क्या क्या तंज कस रहे हैं, क्या क्या तीखे सवाल प्रधान सेवक से पूछ रहे हैं। ये तो पूछना हमारा भी जायज़ है, इसी देश के वासी हैं, पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है कि किस तरीके से आपने व्यवस्था संभाली। और बहुत सारी खबरें और भी हैं जो आपको दिखाएंगे, पर आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहें, हम भी बढ़ते रहें और आप भी सभी सेफ रहिए। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।